बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। तो आज मैं ज़बरदस्त आलू की रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। आज मैंने आलू के क्रिस्पी जो है क्रंची से स्नैक्स बनाए हैं, जिसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। आजकल आलू बहुत ज़्यादा सस्ते हुए हैं और सर्दी भी है, तो इस मौसम को इंजॉय करें, वो भी सस्ती चीज़ों से। हर कोई चिकन फ़िश वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन आलू तो बाज़ार में सस्ते हो गए हैं। 100 रुपये के 4 किलो तकरीबन मिल रहे हैं और हो सकता है इससे भी सस्ते हों। तो आप लोगों ने ये रेसिपी एंड तक लाजमी देखनी है प्लीज़, और मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आपने लाजमी करने हैं, और ये भी बताना है कि आपके इलाके में आलू किस रेट में चल रहे हैं। हमें तो 100 के 4 किलो मिले हैं। तो यहाँ पे आलू जो है उनको मैंने अच्छे से जो है धो लिया है, वॉश कर लिया। इसके बाद मिट्टी की हांडी में मैं इनको बॉयल करने के लिए रख दूँगी। इनको हमने अच्छे से बॉयल कर लेना है। तो मिट्टी की हांडी में मैं इसलिए इनको बॉयल कर रही हूँ क्योंकि अगर आप किसी सिल्वर वगैरह के बर्तन में रखेंगे तो बर्तन जो है वो काला पड़ जाता है। तो मैं बॉयल जो भी चीज़ें करने वाली होती हैं उनको मिट्टी के हांडी में बॉयल करती हूँ, तो हांडी भी बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़ हो जाती है। और जो हमने बॉयल चीज़ करनी होती है, आलू शक्करकंदी वगैरह जो भी, तो वो भी आसानी से हो जाती है बॉयल। तो यहाँ पे आलूओं को मैंने अच्छे से बॉयल कर लिया है, उनके छिलके जो हैं वो भी उतार लिए हैं। अब हम इसमें हरा धनिया जो है उनको बारीक काट के शामिल कर देंगे। इसके ये इतने मज़ेदार क्रिस्पी क्रंची हमारे स्नैक्स तैयार होंगे कि बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाएंगे। आप एक दफ़ा इस तरीके से लाजमी ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा ये पसंद आएंगे। और इनको बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। इसमें सारी सस्ती चीज़ें जाने वाली हैं और घर में मौजूद चीज़ें जाने वाली हैं, कोई इसमें स्पेशल चीज़ नहीं है। तो आप इसके बाद इसमें हम कुछ स्पाइसेस डाल लेंगे। नमक सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे। सारी चीज़ें अपने टेस्ट के हिसाब से डालनी है। बच्चों के लिए बना रही हूँ तो बच्चों के हिसाब से इसमें स्पाइसेस जो हैं वो शामिल करूँगी। तो इसमें सूखा धनिया डाल देना है, ज़ीरा डाल देना है, सुर्ख मिर्च थोड़ी सी डाल देनी है। अगर आप सुर्ख मिर्च अवॉइड करना चाहें तो थोड़ी सी काली मिर्च डाल दें इसमें। इसके अलावा इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाल दें। ऐसे घर में जो भी आप आम रूटीन में सालन में मसाले यूज़ करते हैं, हल्दी वगैरह, धनिया, ज़ीरा, जो भी, वो सारी चीज़ें इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से आपने शामिल कर देनी है। बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे। आप आलू टिक्की, आलू के कबाब, वो सारी चीज़ें भूल जाएंगे। इस तरीके से आपने बनाना है। यहाँ पे आपने इसमें कॉर्नफ्लोर डाल देना है 3 चम्मच क्रंची होने के लिए। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसकी जगह थोड़ा सा बेसन भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा बेसन डाल दें। इन सारी चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से हाथों की मदद से मैं इसको जो है अच्छे से मैश कर लूँगी। मैंने हाथ जो है अच्छे से साबुन के साथ पहले वॉश कर लिए थे, उसके बाद जो है इनको मैं बना रही हूँ। तो इसलिए अगर आपके पास ग्लास वगैरह आप यूज़ करते हैं किचन में तो वो भी आप यूज़ कर लें। तो यहाँ पे इसको अच्छे से जिस तरह आटा गूंथते ना, इस तरीके से आपने इस पे थोड़ा सा टाइम लगाना है इसको बारीक करने में, क्योंकि चम्मच से तो ये सही तरीके से बारीक नहीं होगा, इसलिए हाथ से का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। उससे अच्छे से आपने आटे की तरह इसको गूंथ लेना है कि हमारा सॉफ्ट मुलायम सा एक जो मिक्सचर बन जाए। तो मिक्सचर बना लेते हैं पहले, और उसके बाद आपने इसकी शेप्स बना लेनी है। तो शेप्स जो है वो आपने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बनानी है, जैसे आपके बच्चे पसंद करते हैं। कुछ बच्चे जो है वो दिल वाले पसंद करते हैं, कुछ केक, कुछ जो है गोल पसंद करते हो। अपने बच्चों की पसंद से आपने इसकी शेप्स बना लेनी है। तो यहाँ पे इसको मिक्स करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि अच्छे से हमने इसकी मिक्सिंग करनी है, तब ही जाके हमारे स्नैक्स अच्छे तैयार होंगे। अब जी बारी आ गई है शेप्स बनाने की। तो यहाँ पे मैं मुख्तलिफ़ शेप्स बनाऊंगी जैसे कि हमारे बच्चों को पसंद हैं। कुछ डोनट्स की शेप्स बनाऊंगी, कुछ इस तरह से केक की तरह इसके स्नैक्स। आप अपनी मर्ज़ी से, आपको जैसे पसंद हो, आपके बच्चों को पसंद हो, आप उसी हिसाब से इसकी शेप्स बना सकते हैं। अगर आपको और शेप्स बनाना मुश्किल लगता है तो बस इनके गोल गोल बॉल्स बनाते जाएं, ऊपर से दबाएं और एक टिक्की की शेप दे लें। तो इस तरीके से भी बहुत ही जो है यूनिक से आपके स्नैक्स बन के तैयार हो जाएंगे। इस तरह से कुछ मैंने ये बनाए हैं गोल,
और क्योंकि बच्चे जो है ना इस जैसे बहुत चीज़ों को पसंद करते हैं जो दिखने में भी सही लगे। तो ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है, उसके अंदर हमने ये स्नैक्स जो है इनको फ्राई कर लेना है। तो इसी तरीके से ये आलू के जो मिक्सर है सब को हमने फ्राई कर लेना है। तो फ्राई करने के लिए ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है ताकि हमारे ये स्नैक्स जो हैं अच्छे से पक सकें और क्रिस्पी क्रंची भी बन सकें। तो इसी तरह 1 बाय 1 इन सारे स्नैक्स को मैंने फ्राई कर लिया है। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी हमारे जो है स्नैक बन के तैयार हो चुके हैं। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। आप इसके साथ चटनी भी बना सकते हैं या आप इसको खाली दूसरा केचप के साथ बच्चों को दें। बहुत ज़्यादा मज़ेदार क्रंची से हमारे स्नैक्स तैयार हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो फुल वॉच किया करें ताकि मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो सके, जो कि नहीं हो रहा है। काफ़ी सालों से मैंने 2-3 चैनल बनाए हैं, वॉच टाइम जो ना कंप्लीट होने की वजह से जो है मुझे कामयाबी नहीं मिल रही। इसलिए प्लीज़ मेरी सपोर्ट करें, मेरी हर वीडियो फुल वॉच किया करें और कमेंट्स भी लाजमी किया करें और मुझे गाइड किया करें कहाँ से मेरे से मिस्टेक हो रही हैं कि मेरा चैनल ग्रो नहीं कर रहे। मैं अब ये तीसरा चैनल मैंने बनाया है। पहले मैं 4-5 साल से मुसलसल वीडियो बना रही हूँ, लेकिन मेरे चैनल वॉच टाइम कंप्लीट ना होने की वजह से जो है बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पे वीडियो को एंड करती हूँ। मिलें किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।